नमस्कार, जय हिंद मेरे शेरों। साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों यह सेशन पॉलिटी का होगा। साथियों यहाँ से यह सेशन साथियों पूरा का पूरा महामैराथन है। पॉलिटी का सीरीज पूरा महामैराथन साथियों। अगर यूपी टेट में एक भी क्वेश्चन आया पॉलिटी से, सीटेट में अगर एक भी क्वेश्चन आया पॉलिटी से साथियों, वैसे 3-3 2-2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। साथियों सुपर टेट में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं साथियों पॉलिटी से साथियों। अगर इतने क्वेश्चन आते हैं तो मात्र इस एक सीरीज से आएंगे आपके सुपर टेट में भी, सीटेट में भी, यूपी टेट में भी साथियों। अगर अदर एग्जाम देते हो आप कोई अदर सा, तो इसी में से आएंगे साथियों। इतना 100% श्योरिटी है साथियों। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों इसमें कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जहां से हमारा पॉलिटी स्टार्ट हुआ। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, फिर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों प्रणाम। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि रीचमेंट इस वीडियो को ज़्यादा हो सके और हमारे लिए कुछ आप कर सकें साथियों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मित्रों। भारत में साथियों ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे साथियों। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन साथियों 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी यानी कि अर्थात राजस्व एवं दीवानी, राजस्व कह लीजिए और दीवानी दोनों दोस्तों, न्याय के अधिकार को भी अधिकार प्राप्त कर लेती है कंपनी। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है साथियों। आपको पता होगा 1757 और 1764 का दोस्तों बक्सर युद्ध आपको पता होना चाहिए साथियों। 1764 उसके बाद 1765 में साथियों बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। 1858 में साथियों सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी कि क्राउन साथियों ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से संभाला, अपने हाथों में ले लिया साथियों। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रहा साथियों, यानी कि एक तरह से चलता रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई साथियों। यहाँ इसके अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ साथियों, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। हमारे साथियों पता होना चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ साथियों। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी भी थी साथियों जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित हो की गई थी। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा था साथियों। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या हम करने जा रहे हैं साथियों। आपको पता होना चाहिए कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1758 तक था, और सम्राट का शासन साथियों 1758 से लेकर 1947 तक था साथियों। अगर देखें मूल संविधान में 395 धाराएं, 395 साथियों अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और साथियों देखा था 12 भाग थे साथियों, सॉरी 22 भाग थे साथियों। लेकिन अब फिलहाल में देखें तो लगभग 495 के आसपास में, 470-75 के आसपास में साथियों आपके अनुच्छेद हो गए हैं सारे खंड मिलाकर, और लगभग साथियों 24 और 25 के आसपास में आपका अनुसूची हो गई है साथियों, और 22 भाग हैं। आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हर एक चीज इसी जगह से आने वाले हैं साथियों, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इससे ज्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की तनिक भी आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम देखिए, आप लिखा हुआ है जो उसको पढ़ते चलिए साथियों, हम आपको पढ़ाते चलते हैं। हमारे पूरे देश के कामकाज को चलाने और सभी की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन्हीं सभी नियमों को मिलाकर हमारा संविधान बना है साथियों। जाहिर सी बात है साथियों, नियम कानून से ही पूरा देश चलता है। बिना नियम कानून के तो एक घर के जो फैमिली होती है वो भी नहीं चल सकती साथियों। तो पूरे देश को चलाने के लिए हमारे संविधान निर्मात्रियों ने साथियों 9 दिसंबर 1946 के सभा में बैठक हुई साथियों। सबसे पहला बैठक हुआ, फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को साथियों आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना मतलब प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो 22 जनवरी 1948 को, सॉरी 1947 को साथियों यह प्रस्तावना एक तरह से भारत में पूरे मतलब एक तरह से एक्सेप्ट किया गया हमारे संविधान सभा द्वारा साथियों। ये सारी चीजें घटनाएं साथियों चलती गई, हम आपको क्रम से बताते चलते हैं। चलिए तो साथियों यहाँ पे पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, देखिएगा भाई। पहला प्रश्न यहाँ पर सीधा सीधा है प्रश्न साथियों, केंद्रीय प्रशासन की नींव उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई साथियों? तो याद रखना साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू हुआ साथियों। इसके जरिए हुआ। कानूनों का वर्गीकरण दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया साथियों, किस अधिनियम के थ्रू? साथियों याद रखना 1833 के राजलेखा अधिनियम के थ्रू साथियों। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया दोस्तों, कब समाप्त किया गया साथियों? याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1858 के थ्रू साथियों। इस समय पूरा का पूरा जो शासन है साथियों भारत का सत्ता
कंपनी के हाथ से निकल कर साथियों, कह लीजिए कंपनी का क्या हाथ दोस्तों, कंपनी तो लूट ही रही थी, साथ में सबसे बड़ा महारानी जो वहाँ की एलिजाबेथ थी साथियों, वह लूटने आ गई थी। आपको पता होना चाहिए साथियों, और मिलकर क्राउन प्लस कंपनी दोनों लोग लूटने लगे। यह कह लीजिए प्रत्यक्ष रूप से महारानी जी लूट रही थी और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी लूट रहा था साथियों। यानी कि सब लोग मिलकर लूटने पे भारत को तुले हुए थे। भारत जो सोने की चिड़िया थी साथियों, अब समझ सकते हैं चांदी की क्या दोस्तों, अब पीतल की चिड़िया भी नहीं बची है। वैसे तो कह दे साथियों, हमारा भारत इतना महान है साथियों, इतना इतना नोचा गया इसको ना साथियों, फिर भी जाकर हमारे भारत की तुलना अगर किया जाए साथियों, आज ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के बराबर दोस्तों, ब्रिटेन से आगे ही होगा, चाहे वह जिस भी पैमाने में बात कर लो साथियों। दोस्तों बात करें पहला, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा गया है यहाँ पर, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई साथियों। इसमें किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो याद रखना साथियों 1861 अधिनियम के द्वारा दिया गया। जितनी बातें सिर्फ बताई जा रही हैं, आप उतने रटते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया, 1892 अधिनियम द्वारा दोस्तों दिया गया। प्रथम निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किसमें किया गया, दोस्तों 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार साथियों, याद है मार्ले जो है कि भारत सचिव, और मिंटो दोस्तों भारत का आपका भारत का दोस्तों क्या था, वो वायसराय था। याद है साथियों, उसी समय निर्वाचन क्षेत्र अधिकार बांट दिया गया था साथियों। आपका पता है मुस्लिम भाइयों का और मुस्लिम भाइयों को अलग तरीके से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम ही वोट डाल सकता है साथियों। इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी, उसे ही बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार साथियों, 1909 में आया था। नेक्स्ट साथियों, प्रांतों में द्वैध शासन तथा महिलाओं को वोट देने का हक मिला साथियों, कब मिला था, 1919 में मिला था साथियों। याद रखना, सबसे पहले भारत ही ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को वोट देने का हक मिला, और भारत ही सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है साथियों, जहां पर हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग मिलकर वोट डालते हैं। पूरा देश बहुत चक्का रह जाता है मेरे प्यारे मित्रों इस बात को सुनकर। आखिर भारत में इतना व्यापकता होते हुए भी इतना ज्यादा अत्याचार नहीं होता है, क्यों? क्योंकि सारे देश मतलब सारे कौम के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बंदिश में रहती हैं। आखिर साथियों हमारा भारत है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि अगर 5 अलग कास्ट के, अलग अलग भावनाओं के, अलग धर्म के लोग हैं, तो वहाँ पर 4 ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, भारत हैं, सिर्फ भारत के वासी हैं। हमारा धर्म कास्ट कुछ नहीं है साथियों, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष हैं मित्रों, पंथ निरपेक्ष से बधे हुए हैं, ये चीज़ याद रखना। अगला देखिएगा साथियों, यहाँ पे चलते हैं अगला, आप बस देखते चलिए साथियों, हम आपको अभी प्रस्तावना पढ़ के सुनाएंगे। चलिए साथियों, अच्छा हम सुना ही देते हैं प्रस्तावना पूरा आपको पढ़ के। साथियों सुनिएगा प्रस्तावना, इसी तरह आपको भी याद हो जाना चाहिए। आप सिर्फ इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा साथियों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। आपसे पूछा जाता है हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया बच्चों, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। याद रखना साथियों, अगर बात करें हमारे भारत में इसको किस चीज को सजाए हुए रखा है, तो याद रखना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, 5 क्रम से आपको याद होने चाहिए साथियों। यह कभी कभी सुपर टेट में या फिर यूपी टेट में क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो आप इसको लगा सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं, आराम से। अगर बात करें कितने विचारों की बात किया गया दोस्तों, अन्य अगर न्याय की बात करें, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास का व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन है साथियों, इसको इतना पढ़ने का हमारा दिल करता है साथियों ना, बस पढ़ते रहो साथियों, इतना प्यार हो गया इससे ना कि बस रट गया है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों, इसमें क्या पूछा गया है साथियों, बस आप लोग देखते चलिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे व्यापक या सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत संविधान है साथियों, आपको यह भी पता होना चाहिए साथियों। 1934 में पहली बार एम एन राय ने दोस्तों यह इसकी विचार रखी थी। 1934 में आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले कब रखा गया था साथियों। गठन तो 1946 में हुआ था साथियों, लेकिन इसके अब प्रस्ताव, इसका एक तरह से विचार किसने रखा था सबसे पहले, तो बताना 1934 में एम एन राय ने रखा था साथियों, ये बात भी पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों 22 भाग
भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं बच्चों, लेकिन अभी देखिए वर्तमान में 26 भाग हैं साथियों, 26 भाग हो गए हैं अगर देखा जाए तोड़ फोड़ कर तो। और 444 अनुच्छेद है बच्चों, हमने 495 बोल दिया था, सॉरी, 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं साथियों। इसको आप देख सकते हैं 12 अनुसूचियां दोस्तों, उसमें आप 2-3 बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 14 के आसपास में है। 14 उसमें अगर आप देखेंगे खंड वाला ना, 9-1 9-2 उधर और प्लस 10-1, मतलब उसमें मिलाकर 11-1, 11 नहीं, 11-12 तो एक ही है, 9-1 9-2 साथियों, एक ऊपर है। मतलब मिला लीजिए साथियों 14 अनुसूचियां आपकी हो गई हैं दोस्तों। सभी सब कुछ याद करवाएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहे ना, इसे शेयर कर देना। गणतंत्रात्मक राज्य का मतलब होता है साथियों, गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। याद रखना साथियों, पहले क्या होता था, राजाओं का राज होता था, राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बस इसी वजह से इसको गणतंत्र बोला जाता है। राष्ट्रपति का शासन है बच्चों, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत या फिर वंशानुगत नहीं है, या फिर वंशानुसार नहीं है, वंश के अनुसार। जैसे कि राष्ट्रपति बना है तो राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यह हमारे संविधान में गणतंत्रता को शो करता है बच्चों। संसदात्मक लोकतंत्र, संसदात्मक का मतलब वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर देखा जाए दोस्तों, वास्तविक रूप से जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास होता है, मंत्रिमंडल के पास होता है, न कि राष्ट्रपति के पास होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बच्चों, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, वारेन हेस्टिंग्स था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिंग था साथियों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना बच्चों, आप बता सकते हैं? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल साथियों 1833 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। याद रखना साथियों, 1858 के बाद 1858 के अधिनियम में साथियों वायसराय का गठन हो जाता है भारत में, आपको पता होना चाहिए। साथियों आगे देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय साथियों लॉर्ड कैनिंग था, और यही भारत का आखिरी दोस्तों गवर्नर जनरल था। भारत का आखिरी लास्ट गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आपको पता है इसी के समय से दोस्तों, इसी के समय हमारा कह लीजिए साथियों एक तरह से जो मंगल पांडे वाला कांड होता है बच्चों, आपका 1857 की क्रांति इन्हीं के समय होता है, आपको यह पता होना चाहिए। इसके बाद ही 1858 के बाद साथी यह पूरा का पूरा जो पूरा भारत का सत्ता है बच्चों, वो हमारे मतलब कि एक तरह से क्राउन के हाथ में, ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में चला जाता है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर बच्चों, अगर पूछा जाता है भारतीय गवर्नर, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है भारत, अच्छा लिखा तो है भारत का अंतिम गवर्नर बच्चों, तो बता देना सी राजगोपालाचारी जनरल बच्चों, यह प्रथम भारतीय गवर्नर थे, याद रखना। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था बच्चों, यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 को, आपको याद होना चाहिए बच्चों, 9 दिसंबर 1946। पूरा अगर बैठक मिला दिया जाए बच्चों तो 11 टोटली बैठक हुए थे, आपको पता होना चाहिए बच्चों। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बच्चों, आपको पता होगा। और संविधान सभा के केवल अस्थायी के बाद 2 दिन बाद ही बच्चों 11 तारीख को, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा को 9 तारीख को सुना जाता है बच्चों अस्थायी सदस्य, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं काफ़ी, पूरे नेताओं में बच्चों उस समय राजनेता जितने थे, लेकिन बाद में 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बच्चों, जिनको 1950 में पहला राष्ट्रपति बनाया जाता है भारत का बच्चों, इनको सुन लिया जाता है संविधान सभा का केवल अस्थायी अध्यक्षता मिल जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 11 नवंबर को लाया जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 11 नवंबर 1946 को लाया जाता है, और यह 22 जनवरी 1947 को पारित हो जाता है बच्चों, ये बात आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा वही दोस्तों, उद्देश्य का मतलब एक प्रकार का प्रस्तावना, जो आज प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 साथियों, याद रखना है 3 शब्द जोड़े गए थे उसमें, है ना, फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बच्चों वीएन राव थे, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वीएन राय या फिर वीएन राव कहीं लिखा होता है, या फिर वीएन राय आपको मिलता है कहीं ना कहीं, जो कि 1934 में सबसे पहले गठन का विचार रखे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके साथ 6 व्यक्ति और थे, आपको पता होना चाहिए। संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कानून मंत्री थे बच्चों हमारे, और सबसे अधिक कानून मंत्री बच्चों, इनको बहुत प्रताड़ित किया गया बच्चों। आप अगर संख्या अपनी बढ़ा लेते हैं बच्चों ना, हमें एक एक सेपरेटली भीमराव और अंबेडकर हो गए बच्चों, आपके राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, इन सब पर एक एक लेक्चर लाएंगे बच्चों, आपको बहुत ही आनंद के साथ पढ़ाएंगे बच्चों, बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लो। संविधान सभा का प्रथम वाचन दोस्तों कब हुआ था? प्रथम वाचन का मतलब साथियों, प्रथम कार्यवाही करना स्टार्ट हो गया था 9 नवंबर 1948 को बच्चों हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था बच्चों 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकृत हुआ था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक बच्चों 24 जनवरी 1950 को बच्चों हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को 3 और काम हुए थे मेरे प्यारे मित्रों, इसको आपको याद करना अनिवार्य है। क्या काम हुआ था 24 जनवरी 1950 को बच्चों? यह काम हुआ था 24 जनवरी 1950 को पहली बात कि आपका संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था, और 24 जनवरी 1950 को इस साथियों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया, और भारत को सबसे पहला राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी मिले बच्चों, यह बात आपको पता होना चाहिए।
संविधान लागू कब हुआ बच्चों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह बच्चे-बच्चे को पता है बच्चों, आपको भी पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चों भारत का है, यह बात भी आपको पता होगा बच्चों। और अलिखित संविधान बच्चों, जहाँ से हमने संविधान पूरा सभा लिया है बच्चों, एक तरह से संविधान का प्रारूप पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लिया है बच्चों। एक कह लीजिए 1935 का अधिनियम जिन्होंने बना के दिया मुझे बच्चों, वह है हमारा ब्रिटेन दोस्तों, उसका अलिखित संविधान है बच्चों। सबसे पहला संविधान किसका बना था बच्चों? याद रखना 1782-83 के आसपास में बच्चों बना था अमेरिका का बच्चों, याद रखना। सबसे लंबा या फिर सबसे ज़्यादा कार्यकाल, सबसे ज़्यादा समय तक किसका संविधान बना बच्चों? ऑस्ट्रेलिया का बना, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। संविधान बनने में लगा समय बच्चों, कितने दिन का लगा था समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बच्चों। अब आपको ये बात भी पता होना चाहिए बच्चों। संविधान बनने में कुल खर्च बच्चों लगभग 64 लाख बच्चों आया था। अगर आज देख लें ना, अगर संविधान आज हमारा बनता बच्चों, तो 64 करोड़ में भी फरी आता नहीं बच्चों। ये 64,96,729 बच्चों रुपए में मात्र हमारा पूरा संविधान तैयार हो गया बच्चों। लेकिन अगर आज का डेट की बात करते हैं बच्चों, 64 करोड़ भी कम पड़ जाता है, क्योंकि आज इतने लतखोर भरे हुए हैं बच्चों हमारे पूरे मतलब भारतवर्ष में। नेताओं में कह लो जो बच्चों, कोई भी सही नहीं है बच्चों, हर लोग लूटने पाटने पर जुटे होते हैं बच्चों। अभी देख लेना, चुनाव स्टार्ट हो रहा है ना, 64 करोड़ मतलब हाथ की मैल होती है उन लोग की, कुछ नहीं होता बच्चों। लेकिन 64 रुपए देने में उन लोग की फट जाती है पूरी बच्चों, फट जाती है पूरा, फट कर पूरा बताया बताया बच्चों, पूरा नरक मचा देते हैं लोग। संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या बच्चों, हमने स्टार्टिंग में बताया था 11 बैठक हुई थी, तो यहाँ पे देखिए 11 लिखा है बच्चों, आप डायरेक्ट इसको पढ़कर जाइएगा। साथियों 12वां राष्ट्रपति, 12वीं बैठक में राष्ट्रपति कौन चुना गया था बच्चों? 12वीं बैठक यानी कि 24 की बात किया जा रहा है, 24 जनवरी 1950 की बच्चों, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या बच्चों 389 थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए 389 थे। इनमें से 296 सीट बच्चों ब्रिटिश भारत से और 93 सीट देसी रियासतों से थी बच्चों, आवंटित की जानी थी। लेकिन बाद में क्या होता है बच्चों, ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नर प्रांतों द्वारा होता है और 4 का चयन बच्चों आयुक्तों के मुख्य आयुक्त प्रांत द्वारा होता है। प्रत्येक में से एक आते हैं और किया जाता है इनका दोस्तों, हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित की जाती है साथियों, मतलब की जानी थी। लेकिन बाद में क्या होता है साथियों, मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों में एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे दोस्तों, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मतलब कि सामान्य का मतलब मुस्लिम और सिख को छोड़ के साथियों, जितने भी कास्ट के लोग थे सब कुछ इसमें आ गए। साथियों चौथी बात थी कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था साथियों, और एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था बच्चों। पांचवी बात यह रही बच्चों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था बच्चों। ये बात भी प्रमुख है बच्चों, आपको याद होना चाहिए। लेकिन बच्चों बाद में क्या होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था बच्चों। उसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम को दोस्तों, मुस्लिम लीग को साथियों साथियों 73 और छोटे समूह को साथियों, जो अलग छोटे छोटे पार्टी थे, जो निर्दलीय मतलब एक तरह से कह लीजिए जो स्थानीय पार्टी थे, छोटे छोटे स्वतंत्र सदस्य के रूप में थे, उनको 15 सीटें मिली थी बच्चों। यह बात आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर एक बात और पूछा जाता है बच्चों, जो हमारे संविधान सभा में जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो कहाँ से चुनकर आए थे बच्चों? याद रखना, वो पश्चिम बंगाल से पहले चुने जाते हैं, लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल जब पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है बच्चों, तो उनको मुंबई से किसी एक को बैठाकर महात्मा जी गांधी द्वारा उनको आदेश दिया जाता है कि इनको चुना जाए। यह हमारे कानून मंत्री हैं, इनके सिवा हमारा कानून या फिर संविधान नहीं बन सकता बच्चों। इतनी बात आप याद रखेंगे बच्चों, आपको बता दिया गया। संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी बच्चों? यह बात हमने कम्युनिटी में भी डाला था। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी बच्चों। संविधान सभा में कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य बच्चों हमने बताया 4 थे, और संविधान सभा में देशी रियासतों के सदस्य बच्चों 93 थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य बच्चों 292 थे, और संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या बच्चों 389 थे बच्चों। बता देना बच्चों, बहुत आनंद आएगा। ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, बस आप शेयर कर देना बच्चों, लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना मेरे प्यारे मित्रों, दबा के शेयर कर दो। संविधान सभा के गठन की मांग बच्चों उठाई बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले। याद रखना, संविधान सभा का चुनाव दोस्तों कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था बच्चों, याद रखना। संविधान दोस्तों, उस समय लेबर पार्टी की सरकार आ गई थी ब्रिटेन में, और यही भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका था बच्चों। एक तरह से भारत इसका लाभ उठाता है और उस समय हल्ला बोलता है बच्चों। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि उस समय नेवी भी हमारा स्वतंत्र रूप से हड़ताल कर दिया था बच्चों, बहुत सारी घटनाएं होने शुरू हो गई थी। इस तरह से कह लीजिए कि ब्रिटेन का नाक में चना, मतलब एक तरह से पानी जाने लगा था बच्चों, जब पानी उनके ऊपर नाक के ऊपर जाने लगा था, और उनको छोड़कर जाना ही तय था बच्चों। अगर बात करें बच्चों संविधान निर्माण हेतु
समिति 8 बनाई गई थी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बच्चों वल्लभ भाई पटेल थे। जो प्रांत में ये बच्चों इनका ही देन था, इनका और बीपी मेनन का देन था बच्चों। इन दोनों लोगों ने मिलकर मिलकर बच्चों जितने भी राजा रजवाड़े थे बच्चों, उन सबको एक तरह से कह लीजिए बच्चों मिलाए अपने में और भारत का एक संघ बना। भारत एक संघ राज्य है बच्चों, है ना। भारत एक छोटे-छोटे राज्यों में टुकड़ा बटा हुआ था, लेकिन बाद में बीपी मेनन प्लस वल्लभ भाई पटेल के जरिए यह संभव हो पाया बच्चों। दोस्तों पता है हैदराबाद जो है दोस्तों रजवाड़ा है, यह केवल हमारे संविधान सभा में नहीं आया था और बाकी के बाकी सारे रजवाड़े आए थे, उपस्थित थे। ये बात पूछी जाती है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष बच्चों जेपी कृपलानी थे, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जेवी कृपलानी वही सुचिता कृपलानी के दोस्तों हस्बैंड है, आपको पता होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता बच्चों ब्रिटेन की है, याद रखना। यह यहीं से ली गई है ब्रिटेन की, मतलब ब्रिटेन की जो नागरिकता है एकल नागरिकता है और भारत की भी एकल नागरिकता है। आधार कार्ड आपके पास एक ही तो है पूरे भारत के लिए भी और जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य के लिए भी। मौलिक कर्तव्य की बात करें बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया बच्चों। रूस यहाँ पर कहना गलत होगा बच्चों, यूएसएसआर बच्चों। उस समय यूएसएसआर विघटित नहीं हुआ था, इस समय यूएसएसआर बच्चों विघटित हुआ है 15 देशों में। 15 कह लीजिए एशियाई देशों में बच्चों ये विघटित हुआ है मध्य एशिया में। दोस्तों ये 1992 में टूटा था। 1992 में दोस्तों वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे, आपको पता होना चाहिए। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है बच्चों। याद रखना संविधान संशोधन की प्रक्रिया बच्चों किसमें है? 368 अनुच्छेद में है। हम सारा अनुच्छेद आपको रटवा देंगे बच्चों जो इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें बच्चों, ये भाग 4 में है बच्चों। ये आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने दोस्तों यह नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है बच्चों? याद रखना आयरलैंड ने दोस्तों इटली से लिया हुआ है। इटली से लिया है बच्चों, इटली से लिया है। याद करना बच्चों, यहाँ से यहीं पर रामसर साइट स्थित है बच्चों। रामसर साइट का विधिवत लेक्चर आपको दे दिया गया बच्चों। हर लेक्चर, हर सब्जेक्ट का लेक्चर बच्चों आपको दिया गया है। आप आकर कर लो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बहुत 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 आनंद मिलेगा बच्चों। अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने हमने मैराथन क्लास लिए हैं सबका पीडीएफ हमने दे दिया बच्चों। आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसका भी मैराथन क्लास का या पूरा का पूरा वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर बच्चों। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन बच्चों अमेरिका से लिया गया है, बात भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है बच्चों। गणतंत्र शासन व्यवस्था साथियों ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है बच्चों, फ्रांस की क्रांति। याद रखना बच्चों, इसके ऊपर डिटेल हम क्लास लेंगे बच्चों। ये पूरा मैराथन है, एक तरह से मैराथन में आपको सब कुछ दे देंगे बच्चों इसमें, जो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। उद्देशिका प्रस्तावना की बात करें बच्चों, हमने पढ़कर भी सुनाया था। उद्देशिका का प्रारंभ दोस्तों हम भारत के लोग से होता है। भारत का जिक्र हमारे उद्देशिका में कितनी बार हुआ है बच्चों? हम भारत के लोग, भारत का यानी भारत का जिक्र बच्चों 2 बार हुआ है, ये चीज़ याद रखना। इंडिया और हिंदुस्तान का जिक्र कितनी बार हुआ है बच्चों? तो 0 बार हुआ है। ये प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, 100% बन सकता है बच्चों। संविधान की आत्मा दोस्तों उद्देशिका को कहा जाता है। याद रखना भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था संविधान की जो आत्मा है बच्चों कौन है? उद्देशिका है? नहीं बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया था। याद रखना आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा था बच्चों। भार्गव भार्गव करके हैं बच्चों, जो कि संविधान के उद्देशिका को, प्रस्तावना को बच्चों उन्होंने संविधान का आत्मा कहा था। ये बात आपको याद होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बच्चों, यह बिंदु है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हमारा भारत कैसा है तो बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बच्चों। समाजवादी की बात करें, समाजवादी यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारे संविधान में जोड़ा गया बच्चों, ये बात याद रखना। पंथ निरपेक्ष की बात करें, मतलब भारत का कोई भी बच्चों जात नहीं है, धर्म नहीं बच्चों, यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के दोस्तों प्रस्तावना में जोड़ा गया, याद रखना। लोकतांत्रिक का मतलब बच्चों हो गया जनता का शासन, मतलब जनता चाहे जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बनाए बच्चों, जिसे चाहे उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए, जिसे चाहे बच्चों उसे सांसद बनाए, जिसे चाहे बच्चों उसे वह एक तरह से दोस्तों विधायक बनाए बच्चों, क्योंकि हक होता है बच्चों, पूरे की पूरी जनता का हक होता है। जनता जिसे चुनती है वही हमारा शासन करता है बच्चों। जनता का शासन है, याद रखना बच्चों। जनता द्वारा जनता का शासन बच्चों, ये किसने बोला था आप बता सकते हैं? गणराज्य का मतलब बच्चों हो गया भारत का राज्य, राजाध्यक्ष बच्चों निर्वाचित होता है, न कि वो चुना जाता है बच्चों, निर्वाचित किया जाता है, ये बात याद रखना। राष्ट्र की एकता अखंडता का मतलब बच्चों, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता व अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया था बच्चों, ये बात याद रखना। मिनी संविधान किसे कहते हैं बच्चों? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं बच्चों। अगर बात करें बच्चों कितने संविधान संशोधन हुए जो मुख्य हैं, जैसे 7वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां, 101वां बच्चों, जो कि आपके जीएसटी के लिए हुआ था बच्चों। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, हम आपको सब कुछ रटा देंगे, आप घबराना मत। ये सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हम सारे आपको संविधान संशोधन बता देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन है ये भी बताएंगे बच्चों, वही सिर्फ हमको रटना है। ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इसमें से ज़्यादा कुछ आते नहीं हैं। जितना बस हम बताएंगे आप उतना बस पढ़ लेना। जैसे कि बात करें सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 है बच्चों, जो कि 9वीं अनुसूची से जोड़ी गई थी बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर बात करें दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों। और 7वां इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान संशोधन बच्चों 1956 को हुआ था। इस समय बच्चों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में साथियों। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार बच्चों अभी आएगा, तो हम वहाँ से आपको रिवाइज कराना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं।
बच्चों आगे देखते हैं तो 368 जो अनुच्छेद बच्चों, इसके तहत भारत की संविधान में संशोधन शक्ति प्राप्त है बच्चों। भारत के संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के शक्ति का संशोधन है साथियों। वह तीनों कैसे हैं, हम आपको डिटेल क्लास संविधान का चला हुआ है, 3 क्लास अभी आए हैं बच्चों, उसमें ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले आप पेपर देकर आ जाओ। साथियों अनुच्छेद नंबर 352 दोस्तों देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है बच्चों, बस इतना पढ़ लेना बच्चों, यहाँ से 100% तय है कि प्रश्न आने वाले बच्चों। यह है हमारे अनुच्छेद नंबर 352 बच्चों, आपातकाल की उद्घोषणा की गई बच्चों। 352 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि 3 बार लगाया गया बच्चों, 3 बार अभी तक लगा है। कब कब लगा है बच्चों? 1962 बच्चों, याद रखना, चाइना के साथ युद्ध में। 1965 बच्चों, 1965 में बच्चों, 1965, एक मिनट, हाँ 362 हो गया, 1965 हो गया बच्चों, और एक बार 1974-75 में लगा था बच्चों। इस समय आंतरिक रूप से आपातकाल घोषणा किया गया था बच्चों। इस तीनों के समय लगा है बच्चों, आप इसको याद रख लेंगे बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमेशा बनेंगे बच्चों, है ना, आप याद कर लें इसे। अनुच्छेद नंबर 356 की बात करें बच्चों, यह राष्ट्रपति शासन है बच्चों। अगर देखा जाए न्यायिक रूप से बच्चों, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन वो लगा था बच्चों जम्मू कश्मीर में, लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि यह पंजाब में लगा था बच्चों। याद रखना बच्चों, सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह जम्मू कश्मीर में लगा था बच्चों। और अगर 360 की बात करें, ये वित्तीय आपातकाल है बच्चों, ये एक बार भी भारत में नहीं लगा है और ना ही लगेगा बच्चों, है ना। इसमें यह लग जाता है तो बच्चों बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक टॉफ़ी के लिए हमको 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये ले जाने पड़ जाते हैं बच्चों। पूरा दुकान का भट्टा बैठ जाता है, पूरा मार्केट बिल्कुल जीरो में आ जाता है बच्चों, है ना। इसमें बहुत पैसे हो जाते हैं, हर घर में लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए हो जाते हैं, जो कि गली गली गुच्चे में फेंके रहते हैं बच्चों, इस प्रकार के होते हैं। इसी समय डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए बच्चों, जिससे कि पैसे रुपए बंद हो जाते हैं, और जिनके पास पैसे हैं उसको पैसे का मतलब कचरा हो जाता है बच्चों, कागज रूप का एक कागज रह जाता है। और इसी वजह से डीमोनेटाइजेशन आपको पता है बच्चों, अभी प्रधानमंत्री जी द्वारा 2016-17 में किया गया था। अनुच्छेद नंबर 343 बच्चों, यह कहा गया है संघ की राजभाषा बच्चों हिंदी होनी चाहिए बच्चों। आपको पता होगा संघ की राजभाषा हिंदी है, लेकिन बच्चों याद रखना, राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है हमारा दोस्तों। 1989 को उर्दू को भी राजभाषा का एक तरह से दर्जा दिया गया था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। दोस्तों जो संघ की राजभाषा हिंदी बच्चों, इसको कब दर्जा दिया गया? तो 1949 बच्चों, याद रखना 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया बच्चों। अनुच्छेद नंबर 350 को बच्चों, एक बात और है बच्चों, जो हमारा संविधान है 21 लैंग्वेज में लिखा गया बच्चों, याद रखना। इसकी दोस्तों लैंग्वेज जो है बच्चों, वह लैंग्वेज इंग्लिश है बच्चों, याद रखना इंग्लिश में लिखा गया है, और इसकी जो कार्यवाही बच्चों इंग्लिश में ही लिखा गया है। लेकिन संविधान निर्मात्री द्वारा इसको बनाते समय यह कहा गया था कि जब भी हमारे संविधान में मतलब सुचारू रूप से बन जाए अच्छे से, तो इसमें हम लोग संशोधन करके हिंदी में कर लेंगे बच्चों। लेकिन अब हिंदी में करना बहुत ही दूभर होगा बच्चों, क्योंकि अगर हिंदी में कर लिया गया तो तमिलनाडु वाले मतलब दक्षिण भारत के लोग हो गए बच्चों, जो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हो गए, ये सब इंग्लिश जानते हैं या फिर तमिल तेलुगु जानते हैं बच्चों, वो लोग भी मांग करेंगे, स्थानीय भाषा का मांग करेंगे बच्चों। इस वजह से बहुत दिक्कत आने वाला है। अनुच्छेद नंबर 312 बच्चों, याद रखना, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 315 भी याद रखना बच्चों, यूपीएससी के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद नंबर 40 बच्चों, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया बच्चों, याद रख लेना बच्चों, ये डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे। अनुच्छेद नंबर 61 बच्चों, यह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 72 भी याद रख लेना बच्चों। अनुच्छेद नंबर 72 बच्चों, राष्ट्रपति को दोस्तों एक तरह से स्वतंत्र है, किसको फांसी देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको कार्यवाही किसके खिलाफ मतलब कि जो कार्यवाही किया गया है उसको कम करना है या फिर ज़्यादा करना है, महिलाओं को कितना छूट देना है बच्चों। एक तरह से इनके पास एक तरह से मृत्यु देने की इनके पास पावर होती है साथियों, मृत्यु से छुटकारा दिलाने की भी इनके पास पावर होती है। अनुच्छेद नंबर 343 ख बच्चों, पंचायतों के गठन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 343 ग बच्चों, पंचायतों की संरचना के बारे में। अनुच्छेद नंबर 343 घ बच्चों, नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया है। दोस्तों पोषाहार की बात करें, प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़े कुछ योजनाएं हैं साथियों, इसको याद कर लेना। पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 में दोस्तों, प्रथम चरण 1966 से लेकर 1997 तक चला था दोस्तों, द्वितीय चरण 1997 तक था, और प्रथम चरण 15 अगस्त से 1995 तक था बच्चों। चलिए आगे आ जाते हैं बच्चों। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप देखते रहना बच्चों, मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम बच्चों इसी जगह से फंसने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना दोस्तों, यह 2004 में आया था बच्चों। कस्तूरबा गांधी कौन है? महात्मा गांधी जी की वाइफ है बच्चों, पता होना चाहिए। कल्प शिक्षा योजना बच्चों, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है बच्चों, यह बात आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जाता है, कल्प शिक्षा योजना किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बच्चों, आप डीएलएड में बीएड में पढ़े होंगे, 2002 से 2001 तक ये चला था बच्चों। शिक्षा मित्र योजना बच्चों, ये 2000 से 2001 तक ये भी आया था। सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001 में बच्चों, सब पढ़ो, यानी ये ऐसी योजना थी ना, बेटियां पढ़ेंगी ऐसी योजनाएं सब। स्कूल चलो अभियान बच्चों, आपको पता होगा सन 2000 में आया था बच्चों। उस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में एससीईआरटी दोस्तों की स्थापना दोस्तों 1981 में होती है। एससीईआरटी बच्चों आपको पता होगा, जो कि इस समय बहुत व्यापक रूप से बहुत बड़े क्षेत्र में इसका काम होता है साथियों, जो कि लखनऊ में एक कार्यालय इसका भी है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की गठन दोस्तों 1972 में होता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, जितने भी शिक्षा अधिकारी के रूप से शिक्षा का क्षेत्र होता है, जितने काम होते हैं इसमें, जैसे कि बेसिक शिक्षा के रूप में या फिर डीएलएड बीएड, ये सब इसी में भरे हुए हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मूल कर्तव्य दोस्तों भाग 4 में है। अगर बात करें दोस्तों मूल कर्तव्य भाग 4 कम है बच्चों, इसको किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा जाता है, क्या बता सकता है कोई? बताना ज़रूर बच्चों। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा बच्चों। संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में बच्चों, को पता होना चाहिए बच्चों। एक मूल कर्तव्य दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य था साथियों, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ये किस अनुच्छेद में है बच्चों? तो बता देना 21 क के अनुच्छेद में, जिसमें कि 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों का मतलब कि 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया बच्चों। 6 से 14 तक का शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें माता-पिता का दोस्तों इसमें पूरी तरीके से कर दीजिए अहस्तक्षेप, मतलब कि माता-पिता का भी दायित्व है कि बच्चों को काम न कराएँ। जब शिक्षा फ्री में मिल रहा है तो बच्चों को शिक्षा दिलाएँ बच्चों, है ना? आगे देखिए बच्चों, मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग व अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद 51 का है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी बच्चों? 10 थी। आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन अभी 11 हो चुकी है। वर्तमान में कुल 11 है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया बच्चों। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें बच्चों, यह अनुच्छेद नंबर 51 6 में है बच्चों, आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक चीज़ और बताते हैं, 49 अनुच्छेद नंबर 49 दोस्तों डीपीएसपी में है, अनुच्छेद नंबर 50 भी डीपीएसपी में है, आपको पता होना चाहिए। यह भाग नंबर 4 में आता है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 49 में यह कहा गया है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी भारत के पास दोस्तों मॉन्यूमेंट्स का मतलब जितने भी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो एक तरह से पर्यटक क्षेत्र हैं बच्चों, उसको हमारा भारत सरकार उसका संरक्षण करेगी बच्चों। और अनुच्छेद नंबर 50 में दोस्तों न्यायिक रूप से न्यायालय जो हमारा है बच्चों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसको दोस्तों विधायिका और कार्यपालिका से सीधे स्वतंत्र किया गया है बच्चों, याद रखना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता-पिता उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे बच्चों। यह 51 ट में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 51 में ट में लिखा गया है बच्चों, ये बात याद रखना है, क्योंकि कंपल्सरी है, अन्यथा माता-पिता पे भी कुछ कार्रवाई की जा सकती है। अब आ जाते हैं भाग 4 बच्चों। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। भाग 4 का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है बच्चों? आयरलैंड ने बच्चों लिया है, कहाँ से लिया है बच्चों? इटली से लिया है। भाग 4 में वर्णित राज्य के अन्य कर्तव्य बच्चों बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन बच्चों अनुच्छेद नंबर 40 में है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 44 में अनुच्छेद नंबर 44 में क्या है बच्चों? सिविल के बारे में बात किया गया, सिविल ड्रेस के बारे में बच्चों बात किया गया, जो गोवा में पूरी तरीके से लागू है ना दोस्तों। पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण के बारे में बच्चों, पर्यावरण संरक्षण कब आया था बच्चों? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं दोस्तों। इस पूरे दिवस पर साथियों एक लेक्चर गया है, पर्यावरण के जितने मैक्सिमम दिवस होते हैं आप देख सकते हैं आकर प्लेलिस्ट में दोस्तों, पर्यावरण का प्लेलिस्ट बना है। अनुच्छेद नंबर 48 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था साथियों, याद रखना पर्यावरण संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण बच्चों अभी हमने बताया अनुच्छेद नंबर 49 में है। राष्ट्रीय स्मारक जितने हैं उनका संरक्षण भारत सरकार सीधे करेगी बच्चों। भारत सरकार क्या, हर राज्य सरकार का दायित्व है, यह किया गया था, क्योंकि राज्य जो हमारा डीपीएसपी है वो राज्य के हाथ में होता है ना। मौलिक अधिकार की बात करें बच्चों, भाग 3 में है, अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जो हमको 32 अनुच्छेद है बच्चों, बहुत ही एक प्रकार की 5 प्रकार की रीट जारी करती है बच्चों, याद रखना 5 प्रकार की रीट जारी करती है। और अनुच्छेद नंबर 266 है बच्चों, यह राज्यों में 5 प्रकार की रीट को जारी करती है बच्चों। 266 नहीं बच्चों, 200 कितना है, 1 मिनट देख लेना इसे। मूल अधिकारों का प्रहरी बच्चों न्यायालय को माना गया है, क्योंकि यही अंतिम रूप से दोस्तों न्याय करती है। प्रारंभ में मूल अधिकारियों की संख्या बच्चों 7 थी, याद रखना अब 6 है। जो 7वां है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, उसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल कर बच्चों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निकाल कर बच्चों अनुच्छेद नंबर 300 क में एक तरह से न्यायिक अधिकार बना दिया गया उसे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या बच्चों 6 है, आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, हमें पता है, हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज हैं। संपत्ति के अधिकार 1900 मतलब अनुच्छेद नंबर 31 में बच्चों उसको हटा दिया गया। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा बच्चों 1 मिनट है, हमने गलत बोल दिया है, 1 मिनट रुकना। जो संपत्ति का अधिकार बच्चों 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निकाला गया बच्चों, 1978 में निकालकर संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 क में रखा गया बच्चों, ये याद रखना। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो रहा था, थोड़ा सा बच गया मिस्टेक होने से बच्चों। बाल बाल बचा बच्चों। अगला देखना संपत्ति के अधिकार, एक विधिक अधिकार है बच्चों, को पता होना चाहिए। अस्पृश्यता बच्चों, जो कि हमारे अनुच्छेद नंबर 17 में बच्चों अस्पृश्यता, याद रखना। और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार बच्चों 21 के कम है। अनुच्छेद नंबर मानव दुर्व्यापार के प्रतिषेध बच्चों अनुच्छेद नंबर 23 में है। और अनुच्छेद नंबर 24 में बच्चों यह कहा गया है, जो बच्चे हैं, जो जो छोटे बच्चे हैं बच्चों, उनको एक तरह से मतलब कि खतरनाक
जैसे कि बम जहाँ बनती है, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, वहाँ पर उनको काम करने से रोका जाएगा बच्चों। याद रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। दुर्व्यापार मतलब मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध दो ही हमारे में अनुच्छेद है बच्चों, याद रखना है आपको, 23 और 24। 24 बच्चों के लिए और 23 मानव दुर्व्यापार, चाहे जिस प्रकार के मानव हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों बच्चों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों, अनुच्छेद नंबर 32 में 5 प्रकार की रिट जारी होती है बच्चों। B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा का आत्मा किसके कहा था बच्चों? संविधान का आत्मा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 32 को कहा था। दोस्तों भार्गव साहब ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कुंजी कहते हैं संविधान का, है ना? बहुत तेज आए बच्चों हम लोग ना, मुख दुखने लगा, हमारा मुंह पूरी तरीके से दुखने लगा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे प्यारे छात्रों, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है बच्चों, बस आप तो शेयर कर देना। संविधान के प्रमुख भाग की बात करें बच्चों तो 22 भाग होते हैं, लेकिन 22 के 22 हमको नहीं याद करने बच्चों। यहाँ पर हमने कटिंग्स लिए हैं, यहाँ पर बच्चों हमने टाइप किया है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। केवल और केवल सिर्फ इतना ही हमको याद करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रटना है हमें। आप 100% गारंटी ले लीजिए बच्चों, इसमें से ही आएगा जब भी आएगा बच्चों। अब देखिएगा, भाग 1 में बच्चों यह कहा गया है, जो संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है दोस्तों। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में साथियों। भाग 4 क में बच्चों मूल कर्तव्य के बारे में। भाग 5 में साथियों संघ की शासन व्यवस्था के बारे में। भाग 6 में राज्य की शासन की व्यवस्था में। भाग 9 में बच्चों पंचायत के बारे में बात किया गया है। भाग 9 क में बच्चों नगर पालिकाओं के बारे में बात किया गया है। भाग 14 में संघ व राज्य के अधीनस्थ सेवाओं के बारे में बात किया गया बच्चों, यह बात आपको याद होना चाहिए। भाग 15 में बच्चों निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, जो कि 280 अनुच्छेद में बच्चों आपको पता होना चाहिए। और भाग 17 में बच्चों राजभाषा 343 अनुच्छेद बच्चों आपको पता होना चाहिए, हिंदी को बोला गया बच्चों, यह बात याद होना चाहिए। भाग 18 में बच्चों आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है, 368 अनुच्छेद बच्चों आपको पता होना चाहिए। भाग 22 में संविधान संशोधन, एक मिनट, आपात उपबंध बच्चों, ये तो संविधान संशोधन हो गया 368 ना। और आपात उपबंध बच्चों 352, 356, 360 यह है, इसके विषय में बात किया गया बच्चों। मतलब 350 से लेकर बच्चों 351 से लेकर 360 तक पूरे तरीके से एक प्रकार का संविधान का आपात उपबंध तैयार करता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आया है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के बारे में बात करें बच्चों, यहाँ से प्रश्न बहुत आएगा। अध्यक्ष व गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था बच्चों। प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बच्चों वल्लभ भाई पटेल जी थे। शिक्षा मंत्री बच्चों डॉक्टर अब्दुल कलाम, मतलब अबुल कलाम बच्चों, अब्दुल कलाम नहीं है ना, याद रखना। विधि मंत्री बच्चों B.R. अम्बेडकर जी थे। वित्त मंत्री बच्चों R.K. शरण मुखम शेट्टी थे। और रेलवे मंत्री बच्चों डॉक्टर जॉन मथाई थे। ये पूछा जाता है। साथियों आगे तरफ चलते हैं, व्यवस्थापिका के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, आप देखने की कोशिश करिएगा। व्यवस्थापिका बच्चों, व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है बच्चों। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल दोस्तों एक तरह से मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मिनिमम एज इनका बच्चों 25 साल होता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है बच्चों। जो राज्यसभा से चुने जाते हैं बच्चों, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल में जो जाते हैं हमारे राज्यसभा से, उनकी मिनिमम एज बच्चों 30 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनका मैक्सिमम एज कुछ भी हो सकता है, मिनिमम बच्चों 35 साल होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। राज्यसभा के सदस्य के दोस्तों 6 वर्ष के लिए होते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चों 5 वर्ष के होते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के होते हैं बच्चों। इसका यह मतलब विघटन नहीं होता है कभी राज्यसभा का साथियों, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है बच्चों, याद रखना। साथियों अगर बात करें 6 वर्ष के लिए जो राज्यसभा बनता है साथियों, इसमें हर 2 साल पे चयन होते हैं आदमी, 1/4 मेंबर हमेशा चयन होते हैं बच्चों, याद रखना। और 1/4 इस्तीफा भी देते हैं बच्चों, यानी कि 252 के आसपास में इस समय फुल सीट होता है, और 552 बच्चों लोकसभा की सीट होती हैं, जिसमें 2 कह लीजिए एंग्लो इंडियन होते हैं बच्चों। और इसमें राज्यसभा में 12 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर चुनता है बच्चों। लोकसभा में जिस दल की सर्वाधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है दोस्तों, उस दल का नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है बच्चों। आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं बच्चों, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद पे रहते हैं, याद रखना। संसद के दोनों सदन मिलकर बच्चों देश के लिए कानून बनाते हैं, जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप बच्चों बहुत ही अच्छे से देखिएगा, आप लोग यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कार्यपालिका, न्यायपालिका दोस्तों, आपने व्यवस्थापिका देख लिया। व्यवस्थापिका दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है, लेकिन कार्यपालिका दोस्तों, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तो एक हो सकता है, लेकिन न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र है बच्चों। अनुच्छेद नंबर 50 में कहा गया है, आपको पता होना चाहिए। कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को मिलकर बनती है साथियों। संसद को कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है बच्चों, याद रखना। संसद जो कानून बनाएगी उसे कार्यपालिका, यानी कि दोस्तों उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री सारे आते हैं बच्चों, यानी कि समझ लो इसमें लोचा होता है बच्चों, लोचा। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था
का संचालन करती है बच्चों। देश के लुटेरे इसमें बैठे होते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। न्यायपालिका की बात करें बच्चों, हमारे देश में नियमों व कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है साथियों। देश का सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय बच्चों, आपको पता होना चाहिए 324 अनुच्छेद में है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संसद कहते हैं बच्चों, सांसद कहते हैं बच्चों। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं बच्चों, उन्हें सांसद कहते हैं बच्चों। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा का होता है, जो कि राज्यों से चुन के जाते हैं बच्चों, याद रखना, है ना। दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर अनुसूची याद कराने की ट्रिक हमने लिखा है यहाँ पे। आप देख लीजिए, तो सारे के सारे अनुसूचियाँ ट्रिक्स याद कर लीजिए। इसका एक हम शॉर्ट वीडियो जरूर डालेंगे। अनुसूचियाँ याद करते हैं बच्चों ट्रिक से। SSOR SC ST की जनसभा में बदला पंचनगर बच्चों। बदला पंचनगर बच्चों, जो पहली अनुसूची है बच्चों, उसमें संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया, जो पहली अनुसूची है। दूसरे में सैलरी के बारे में बात किया गया है। तीसरे में ओथ मतलब दोस्तों एक तरह से शपथ की बात किया गया है। और चौथे में दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में बात किया गया है। और पांचवें में साथियों SC ST के प्रशासन के बारे में बात किया गया है। और छठे में साथियों जनजाति क्षेत्रों से 6 मेंबर की बात किया गया है ना। यह मतलब छठे में बात किया गया, जनजाति क्षेत्रों की बात किया गया है। और शक्ति विभाजन की बात दोस्तों, एक तरह से ये सातवीं अनुसूची है साथियों। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य और एक तरह से दोस्तों दोनों में सम्मिलित, एक तरह से कह लीजिए, उसमें राज्य और केंद्र दोनों शासन बना सकते हैं बच्चों। भाषा की बात 8 में किया गया है बच्चों। संपत्ति की एक तरह से अनुसूची 9 में किया गया। दल बदल दोस्तों दल बदल का 10 में किया गया बच्चों, ये बात पता होना चाहिए। और नगर पालिका का 12 दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और पंचायत जो दोस्तों, पंचायत मतलब कि स्थानीय मतलब गाँव से बात किया गया बच्चों। नगर निगम से जो है नगर पालिका वाला है, नगर पालिका और पंचायत दोस्तों गाँव से बात किया गया, मतलब कि एक तरह से विलेज से। तो इसमें यह 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था बच्चों, याद रखना, है ना। चलते हैं आगे, यहाँ पे सब कुछ है, देख सकते हैं आप। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी बच्चों, अब 22 भाषाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। हम बता देते हैं कब कब ये भाषाएं जोड़ी गई बच्चों, याद रखना। पहली जो दोस्तों सिंधी जोड़ी गई थी पहली दोस्तों, पहले तो 14 भाषाएं थी, सब सिंधी जोड़ा गया 1967 में बच्चों। 1967 में दोस्तों कौन से 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया, तब हमारे में 15 भाषाएं हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद होता है एक संविधान संशोधन बच्चों, यह होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए बच्चों हमारे संविधान में। 3 शब्द जोड़े गए, मतलब 3 भाषा जोड़े गए, 3 भाषा जोड़े गए, और तीनों भाषा मिलकर बच्चों एक तरह से 15 तो थे ही, 15 3 18 हो गए बच्चों अब हमारे संविधान में। मतलब भाषाओं की संख्या कितनी हुई, 18 हो गई बच्चों। फिर से एक संविधान संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन होता है बच्चों, सन 2004 या 5 में होता है बच्चों। यह होता है बच्चों, इसमें कह लीजिए कि कितने भाषाएं जोड़े गए, 4 भाषाएं जोड़ी गई बच्चों, चारों भाषा। जैसे इसमें क्या होता है, सिंधी जोड़ा गया पहला 21वां में। 71वां में बच्चों, 71 में 3 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली और एक मिनट, नमक याद कर लीजिए, नमक से नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी बच्चों, यह 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और जो आपका 92वां संविधान संशोधन था बच्चों, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संताली, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। यह 4 भाषाएं हैं बच्चों, इसमें ध्यान में नहीं आ रहा है, बता रहे हैं आपको। मैथिली, संथाली, ऐसे कुछ करके है ना बच्चों, देखना फिर से हम बताते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो भाषाई आधार पर संशोधन हुआ था बच्चों, भाषा जो जोड़ा गया था, वह 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ा गया था बच्चों, सिंधी जोड़ा गया था, आपको पता होना चाहिए। यह 1967 में जोड़ा गया था बच्चों, है ना। इसके बाद जो दूसरा भाषा मतलब जोड़ा गया बच्चों, इसमें 3 भाषाएं जोड़े जाते हैं 71वें संविधान संशोधन द्वारा। कौन से बच्चों, 71वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 भाषा जोड़ी जाती है। इसमें कौन कौन सी होती है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली बच्चों, 1992 में जोड़ी जाती है। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। उसके बाद बच्चों जो तीसरा संविधान संशोधन होता है भाषा के लिए, जो भाषा जोड़ा जाता है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं बच्चों, सन 2003 में बच्चों। सन 2005 अगर 4 बोले हो तो माफ दीजिएगा। और 92वां संविधान संशोधन होता है बच्चों, 92वां संविधान संशोधन होता है, यह 2003 में होता है। 2003 में होता है, इसमें 4 भाषाएं जुड़ी जाती हैं। कौन कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली बच्चों, याद रखना, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली बच्चों। और नमक से वहाँ पे नेपाली और मणिपुरी और आपका नमक कोंकणी, ये चीज़ याद रखना। पहला 21वां दोस्तों सिंधी जोड़ा गया। इतनी बातें आप याद रखेंगे बच्चों। देखिए आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची बच्चों 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अब इसमें दल बदल की व्यवस्था है। 11वीं अनुसूची बच्चों 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची बच्चों 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया बच्चों, इसमें गलत लिखा है बच्चों यहाँ पर।
यहाँ पर 92 होना चाहिए, दोनों 92 आप कर लो, यहाँ पर दोनों 92 कर लो बच्चों, यहाँ पे दोनों 92 कर लो बच्चों, दोनों 92 कर लो बच्चों, यही सही है। वो खैर वो तो अलग बात है कब लागू हुआ 1993 में, लेकिन 1992 में हुआ था बच्चों, दोनों संशोधन आप याद रख लेना इसे। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड बच्चों बहुत सारे अनुच्छेद हैं, आपको याद करना है। वैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन सब हमको नहीं याद करना, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों सिर्फ उसी को देखना है तो बहुत सारे अनुच्छेद, क्या सब हमको याद करना है? नहीं, सब नहीं याद करना है बच्चों, सब याद करने लगेंगे तो फिर कितना अनुच्छेद हमको रटना पड़ेगा, बहुत सारे, मतलब 395 अनुच्छेद हो जाएंगे बच्चों, मतलब पूरा रटने का सवाल ही नहीं उठता बच्चों, पूरा तो उनको भी नहीं याद होगा जो बनाए होंगे संविधान। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करें बच्चों, कुछ हम बता देते हैं जो हमको याद है। जैसे अनुच्छेद नंबर 52 है, भारत के राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद नंबर 53 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के हाथ में होगी। अनुच्छेद नंबर 54 बच्चों राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात किया गया। अनुच्छेद नंबर 55 बच्चों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में, परंपरा के बारे में बात किया गया बच्चों। मतलब कि परंपरा यह कि यह किसी के क्षेत्र से या फिर कोई इसका नियम कानून नहीं है, या फिर इसका एज नहीं है बहुत सारा बच्चों। 56 में बात किया गया बच्चों राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, यह पद 5 साल के लिए बस ही होगा। अगर 57 की बात करें पुनर्नियोजन के बारे में बात किया गया बच्चों, यह 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त के बारे में बात किया गया है दोस्तों, सॉरी शपथ के बारे में, शपथ प्रतिज्ञान जो कि हाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाएंगे, उच्चतम न्यायालय के जो जज होंगे वह दिलाएंगे बच्चों। अगर बात करें दोस्तों 61 में तो तुरंत महाभियोग के बारे में बात किया गया है, जो कि 14 दिन पहले पहले एक तरह से इनको सूचना दी जाएगी बच्चों। इस तरह से 72वें संविधान में दोस्तों 72वें अनुच्छेद में बच्चों इनको एक तरह से कहा जाता है क्षमता, या फिर कह लीजिए बच्चों इनको दंडादेश निलंबन करने का अधिकार दिया गया है बच्चों। परिहार जिसे कहते हैं, परिहार या फिर लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति दिया गया बच्चों। यह अनुच्छेद नंबर 72 में दिया गया बच्चों। बस इतनी बातें थी। बताओ आपको नहीं याद होगा? याद होगा बच्चों, कैसे नहीं याद होगा? देखिए इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, भारत की प्रथम नागरिकता बच्चों राष्ट्रपति, द्वितीय बताइएगा बच्चों, द्वितीय कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, तृतीय बच्चों प्रधानमंत्री होंगे, ये बात याद रखना। राष्ट्रपति पद के लिए बच्चों न्यूनतम उम्र बच्चों 35 वर्ष, दोस्तों चौथा भी पूछा जाता है, चौथा राज्यपाल, हर राज्यों के राज्यपाल होंगे बच्चों, याद रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बच्चों 61 अनुच्छेद नंबर 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया बच्चों, आप बताना जरूर। राष्ट्रपति का निर्वाचन से बच्चों अप्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 मोदक होने चाहिए बच्चों, यह 50-50 मेंबर होने चाहिए, तभी जाके इनको चुना जा सकता है। राज्यपाल के लिए 20-20 होना चाहिए बच्चों। प्रमोदक और अनुमोदक और मोदक, है ना बच्चों। राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अगर अपना मतलब एक तरह से अगर हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, ऐसा हुआ नहीं बच्चों, एक तरह से उनके ऊपर कह लीजिए बच्चों महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद नंबर 61 के थ्रू, है ना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र बच्चों उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है बच्चों। उपराष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है बच्चों, उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं पाता है। या उपराष्ट्रपति जो होता है बच्चों वो मतलब कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है बच्चों महाभियोग द्वारा, अनुच्छेद नंबर 61 में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का वेतन भत्ते का जो दिए जाते हैं बच्चों भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है बच्चों भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बच्चों, याद रखना है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही होती है बच्चों राष्ट्रपति के नाम होती है। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है बच्चों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सुरक्षा बलों का सर्वोच्च होता है बच्चों, को पता होना चाहिए। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है बच्चों, जिसमें 2 सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को जिसमें 12 सदस्य होते हैं उसको भी मनोनीत करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है बच्चों, ये अनुच्छेद नंबर 123 में है। और राज्यपाल भी जारी कर सकता है, वो अनुच्छेद नंबर 213 में बच्चों, सॉरी किसमें बच्चों, इसमें 123 है, उसमें 213 है, हाँ 213 में है बच्चों। राज्यपालों सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है बच्चों। राष्ट्रपति की क्षमादेन की शक्ति बच्चों अनुच्छेद नंबर 72 में आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं बच्चों। उपराष्ट्रपति दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद नंबर 63 में बच्चों। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति बच्चों, इसका न्यूनतम एज 35 होता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है बच्चों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं बच्चों दोनों सदनों के सदस्य बच्चों। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। उपराष्ट्रपति शपथ लेता है बच्चों राष्ट्रपति के समक्ष, आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा बच्चों, यह अनुच्छेद नंबर 65 में कहा गया है। उप प्रधानमंत्री जो होते हैं बच्चों, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हो चुका है बच्चों, कितनी बार हो चुका है बच्चों बताना। उप प्रधानमंत्री हमारे सबसे पहले कौन थे बच्चों? उप प्रधानमंत्री की बात हो रहा है बच्चों, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, याद रखना। और यही हमारे गृह मंत्री भी थे बच्चों पहला। उप प्रधानमंत्री की पद की बात करें बच्चों तो अभी तक 7 बार हो चुका है बच्चों। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री बच्चों अनुच्छेद नंबर 74 में है। अनुच्छेद नंबर 75 में बच्चों वह एक तरह से मंत्रिमंडल है जो कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए वर्क करता है बच्चों। यह यूपीएसआई में भी आया था बच्चों। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री के पास होता है, और एक तरह से कह लीजिए बाबा आजा के रूप में हमारे राष्ट्रपति होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा बच्चों राष्ट्रपति, यह 100% सत्य है ना। जिस दल की एक तरह से जीत होती है उसी दल का नेता उसमें चयन किया जाता है, शपथ दिलवाया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा।
प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम एज तो बच्चों 25 वर्ष होती है। आपको पता होना चाहिए, अगर राज्यसभा से चुने जाते हैं तो 30 वर्ष, अन्यथा 25 वर्ष लोकसभा से बच्चों। प्रधानमंत्री का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है। यह प्रसाद पत्र होते हैं राष्ट्रपति के, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र बच्चों राष्ट्रपति को देते हैं। अब संसद के बारे में बात करते हैं बच्चों। देश के प्रशासन में सर्वोच्च है बच्चों संसद, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्र का प्रहरी संसद है बच्चों, याद रखना। दोस्तों एक बात करें, जो हमारा संविधान है, संविधान दोस्तों बुक है जो, वो हीलियम नामक गैस में रखा गया है। ये बात आपको पता होना चाहिए, इस वजह से उसके पेज खराब नहीं होते बच्चों, है ना। और पूरे भारतवर्ष का सबसे सर्वोच्च कौन है बच्चों, कौन बॉडी है, तो बता देना बच्चों, वो हमारा संविधान है, कोई नहीं है सर्वोपरि। संसद में शामिल है बच्चों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह मिलकर बनता है दोस्तों संसद, याद रखना। संसद का गठन किया गया बच्चों अनुच्छेद नंबर 79 में संसद का, अनुच्छेद नंबर 80 में बच्चों राज्यसभा का, अनुच्छेद नंबर 81 में बच्चों लोकसभा का, यह बात आपको याद होना चाहिए। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद नंबर 80 में हुआ है। और राज्यसभा कैसे सदन है बच्चों, यह अस्थाई सदन है बच्चों, अस्थाई या फिर उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को अस्थाई या फिर उसको निम्न सदन बोलते हैं। सदन का विघटन नहीं किया जा सकता बच्चों, यह राज्यसभा का है, राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों में विधान परिषद का विघटन हो सकता है बच्चों। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य दोस्तों 250 होते हैं, यह बात आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य की बात किया गया है 250। राज्यसभा में सीटों का निर्धारण चौथी अनुसूची में किया गया बच्चों। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के जो सदस्य की न्यूनतम उम्र होती है बच्चों 30 साल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है बच्चों, याद होना चाहिए आपको। और प्रत्येक द्वितीय वर्ष के लिए समाप्ति पर 1/3 बच्चों, हमने 1/4 बोला था क्या, माफी दीजिएगा, 1/3 सदस्य बच्चों। 1/10 जो होते हैं गणपूर्ति के लिए होते हैं बच्चों। 25 कम से कम, यह 25 सदस्य, क्या बोला गया है ना, ये 1/10 गणपूर्ति होता है बच्चों, जो कि हमारे सभा में गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य चाहिए ही चाहिए। पूरा जितना सीट है, अगर 552 सीट है तो 552 में से अगर कहा जाए बच्चों 55 के आसपास में हमको सीट तो चाहिए ही अपना एक तरह से सभा बनाने के लिए ना, कम से कम 1/10 चाहिए विपक्षी पार्टी को। विपक्षी पार्टी समय भारत का कोई नहीं है बच्चों, है ना, केवल नाम मात्र का है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करता है बच्चों उपसभापति, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के 1 वर्ष के अधिवेशन होते हैं बच्चों, 2 होते हैं, 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं, हर 6 महीने पे बच्चों यह बुलाया जाना अनिवार्य होता है। अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था राज्यसभा के अनुच्छेद राज्यसभा द्वारा बच्चों अनुच्छेद नंबर 312 में किया गया है। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है मात्र 14 दिन के लिए बच्चों, अगर 14 दिन से ज़्यादा रुकता है तो अपने आप मान लिया जाता है लोकसभा द्वारा बच्चों। केवल लोकसभा के अध्यक्ष दोस्तों जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनके ही द्वारा इसको दोस्तों कर्ज की माना जाता है कि हाँ, इस उनके साइन के बाद वह दोस्तों धन विधेयक बन जाता है, धन विधेयक बिल हो जाता है बच्चों। वही बता सकते हैं ये धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है तो वही लास्ट सर्वोपरि होते हैं। राज्य सूची विषयों पर कानून कौन बनाता है दोस्तों, राज्यसभा द्वारा बनाया जाता है, याद रखना। और प्रथम राष्ट्रपति भारत के, आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन बच्चों। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपसभापति बच्चों वीएस कृष्णा मूर्ति राव बच्चों। यह बच्चों को नहीं याद होता है, लेकिन याद कर लीजिए, प्रथम उपसभापति ASV कृष्णमूर्ति राव बच्चों। लोकसभा की बात करते हैं बच्चों, लोकसभा में आ जाते हैं। लोकसभा में बच्चों, लोकसभा कैसा सदन है बच्चों, अस्थायी सदन है, वह निम्न सदन है बच्चों। लोकसभा का चुनाव होता है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में होता है। मताधिकार की आयु बच्चों 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा का कोरम बच्चों 1/10 होता है, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु बच्चों 25 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस सदन का विघटन हो सकता है बच्चों, लोकसभा का, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है विघटन। लोकसभा के वर्ष भर में अधिवेशन 2 होते हैं बच्चों, 2 से कम से कम होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बच्चों लोकसभा सदस्यों द्वारा होता है, याद रखना बच्चों। अगर पहले होते हैं दोस्तों प्रोटेम स्पीकर आते हैं, फिर उसके बाद ये आते हैं लोकसभा अध्यक्ष बच्चों। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं बच्चों अपना एक तरह से इस्तीफा देते हैं उप अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो होते हैं बच्चों अध्यक्ष को देते हैं, आपको पता होना चाहिए। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं बच्चों, याद रखना। बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन करते हैं हमारे अध्यक्ष बच्चों। इस वजह से लोकसभा की ही जीत होती है हमेशा, किसी बिल पे अगर बहस होता है तो। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित करता है बच्चों लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का गठन किया गया बच्चों अनुच्छेद नंबर 80 में। अनुच्छेद नंबर एक मिनट बच्चों, यहाँ पर गलत दिख दिया है, अनुच्छेद नंबर 81 होगा बच्चों। लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद नंबर 81 में, अनुच्छेद नंबर 80 में। अनुच्छेद नंबर 80 में तो राज्यसभा है बच्चों। अब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर हैं, याद रखना बच्चों, जीवी मावलंकर। अगर मीराबाई की मीरा क्या नाम है बच्चों, मीरा करके है ना, जो महिला हैं मीरा करके है बच्चों, उनको एक बार देख लेना। और दूसरे नंबर पर महिला के रूप में कौन है बच्चों, को पता होना चाहिए, सुमित्रा महाजन, है ना, लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बच्चों अनंत सनयम अयंगर है बच्चों। लोकसभा उपाध्यक्ष बच्चों, याद रखना। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है बच्चों लोकसभा के प्रति होती है, और आकस्मिक निधि से व्यय करने की शक्ति बच्चों किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है बच्चों, जो अनुच्छेद नंबर 266 में है, ये बात याद रखना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति की बात करें बच्चों तो यह भाग 6 में है, याद रखना। और संघ की तरह राज्यों में शासन प्रणाली बच्चों संसदीय होती है, याद रखना। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रमुख बच्चों कौन होता है, बताना, हमारा CM होता है।
होता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है बच्चों राज्य विधायिका के रूप में। राज्यपाल की बात करें बच्चों, राज्यपाल का होगा भारत का मतलब कि एक तरह से राज्यों का राज्यपाल होगा, अनुच्छेद नंबर 53 में 153 में कहा गया है बच्चों। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन वह अगर अपना त्याग पत्र देना होता है बच्चों तभी वो राष्ट्रपति को ही देता है। राज्यपाल को शपथ मतलब बच्चों कौन दिलाता है? हर राज्य के उच्च न्यायालय के जज दिलाते हैं बच्चों, याद रखना, उच्चतम नहीं, उच्च मतलब हाई कोर्ट के। राज्यपाल का न्यूनतम एज बच्चों 35 होता है, जो कि राष्ट्रपति का भी होता है। राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति बच्चों 161 में, याद रखना, क्षमादान की शक्ति 161 में है दोस्तों। मृत्यु को नहीं माफ कर सकता है, मृत्यु का दंडादेश केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद नंबर 72 के थ्रू। राज्यपाल पद धारण करेगा बच्चों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा बच्चों, ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना बच्चों। राज्यपाल को वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं बच्चों राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों जब यह रिटायर हो जाते हैं तो यह केंद्र के संचित निधि से इनको मिलने लगता है। राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति दोस्तों राज्यपाल होते हैं, जैसे कि बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, ये सब। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बच्चों राज्यपाल द्वारा होता है। मुख्यमंत्री की पद में न्यूनतम दोस्तों एज देखा जाए तो 25 वर्ष होता है, अगर वह विधान सभा से चुना जाता है। अगर विधान परिषद से चुना जाता है बच्चों तो उसकी एज न्यूनतम 30 वर्ष होता है। राज्यों का विधानमंडल बच्चों, राज्य में हमारे अगर देखा जाए दोस्तों 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनात्मक हैं। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बच्चों। यह 6 के 6 दोस्तों, 7 थे लेकिन जम्मू कश्मीर जब से अलग हो गया 5 जुलाई 2019 से बाद दोस्तों 6 ही राज्य ऐसे बचे जहाँ पर द्विसदनात्मक है। कौन कौन से? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बच्चों। राज्यों का विधानमंडल बच्चों बताएंगे, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ बन सकते हैं बच्चों प्रश्न। प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, अनुच्छेद नंबर 168 में कहा गया है बच्चों। राज्यों के विधानमंडल में एक सदन या 2 सदन हो सकते हैं बच्चों, विधानसभा विधान परिषद बच्चों, जो कि 6 राज्य में हैं भी। जिन राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर किया जाता है बच्चों। जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल, विधानसभा प्लस विधान परिषद से मिलकर होता है बच्चों। द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य बच्चों आप देख सकते हैं, हमने बता दिया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बच्चों। इसमें जम्मू कश्मीर था लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं है बच्चों, इसको याद करना, जम्मू कश्मीर यहाँ से हटा दिया गया है बच्चों अब, है ना। विधानसभा की बात करें बच्चों, विधानसभा कम से कम 60 और अधिकतम 500 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है बच्चों, कम से कम 60 बच्चों निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। राज्यपाल विधान बच्चों एक बात और याद रखना, जैसे कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में चुने जाते हैं, या फिर कोई भी मंत्री होता है जो लोकसभा राज्यसभा में आते हैं बच्चों, उनकी अगर वह 60 दिन तक गैर हाजिर होते हैं, है ना, मंत्रिमंडल संसद से, लोकसभा राज्यसभा से, उनको एक तरह से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। बिना बताए दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है बच्चों, 403 प्लस 1 है, याद रखना। यहाँ की लोकसभा की सीट 80 है बच्चों और राज्यसभा की सीट बच्चों कितनी है? 41 है। 41 है नहीं बच्चों, लोकसभा की सीट 80 है, हाँ सही तो बताया हमने, 41 है, ये बात याद रख लेना बच्चों। और विधान परिषद की बात करें बच्चों तो यहाँ पे विधान परिषद 100 है, 100 सीटें हैं, विधानसभा की 403 प्लस 1 है। विधानसभा का एक निम्न व अस्थायी सदन होता है बच्चों। विधान सदस्य के लिए न्यूनतम आयु बच्चों 25 होता है। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष, जैसे लोकसभा में होता है ना, वैसे सेम यहाँ पे भी। विधान परिषद की बात करें बच्चों, विधान परिषद एक उच्च अस्थायी बच्चों, यह अस्थायी नहीं, अस्थायी सदन तो कहते हैं लेकिन यह एक तरह से भंग हो किया जा सकता है इसको, यह अस्थायी सदन कहलाता है, जैसे केंद्र में राज्यसभा है बच्चों। विधान परिषद का कार्यकाल वही जो राज्यसभा का होता है, 6 वर्ष। यहाँ के जो परिषद के जो दोस्तों सदस्य होते हैं वह 30 वर्ष के लिए होते हैं, 30 वर्ष मिनिमम एज होता है उनका। और साधारण विधेयक जो होते हैं बच्चों, धन विधेयक होते हैं, यह पारित मात्र 4 माह के अंदर कर सकती है। विधान परिषद का गठन बच्चों अनुच्छेद नंबर 169 में है, आपको पता होना चाहिए विधान परिषद, है ना, यह चीज़। और विधान सभा की बात बच्चों 168 में है। भारत में न्यायपालिका की बात करें बच्चों तो संघात्मक न्यायपालिका की अवधारणा ली गई है, भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत का उच्च न्यायालय बच्चों 124 में, अनुच्छेद नंबर 124 में, जो हमने बताया था बच्चों। उच्चतम न्यायालय की बात करें बच्चों, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बच्चों इस समय देखा जाए तो 34 प्लस 1 बच्चों, एक मिनट, 33 प्लस 1 बच्चों 34 है, ये बात आप याद रख लेना। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति द्वारा होता है, आपको पता होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल बच्चों 65 वर्ष होता है या फिर 5 साल का होता है बच्चों, याद रखना, जो भी पहले पूरा हो जाए। जो राज्यसभा में मतलब कि राज्यों में बच्चों जो कि हाई कोर्ट होता है उसमें 62 होता है प्लस 5 होता है ना, 62 या फिर 5 मतलब जो पहले हो जाए। लेकिन केंद्र की बात करें 65 और 5 होता है बच्चों, जो पहले हो जाए, ये बात आप याद रख लेना।
दोस्तों आगे देखते हैं, हमने कुछ गलत बताया हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना। न्यायाधीश न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है बच्चों, कदाचार के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बच्चों मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और राष्ट्रपति को कानूनी राय देने के जो हेतु मतलब देने हेतु बच्चों न्यूनतम 5 न्यायाधीश का बेंच होता है। अपीली मामलों के लिए न्यूनतम जो होते हैं बच्चों, वो 3 न्यायाधीशों के बेंच होते हैं, ये आपको याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बच्चों अनुच्छेद नंबर 137 में है। संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार बच्चों प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, बच्चों याद रखना, वही सर्वोपरि है। जो भी कुछ करेगा बच्चों, संविधान के साथ खिलवाड़ करेगा, सीधा पाला उसका जो है बच्चों उच्चतम न्यायालय से पड़ेगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है भाई, स्वतंत्र बॉडी है। राज्यों का प्रधान न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, याद रखना। और प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक उच्च न्यायालय होगा बच्चों। कौन किस में है? 214 में है, याद रखना बच्चों। 124 में उच्चतम न्यायालय की बात किया गया, 214 में उच्च न्यायालय की बात किया गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार बच्चों संसद को है, संसद चाहेगी तो होगा बच्चों। हर राज्य में जो है, अभी तक कितने राज्य में है बच्चों, तो याद रखना अमरावती में लास्ट में बना था, अमरावती और हैदराबाद, जो अभी जो सो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कैपिटल है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, अब हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली, मात्र दिल्ली में है, साथ में याद रख लेना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो लंबित मामलों पर निर्भर करता है। न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या दोस्तों प्रयागराज उच्च न्यायालय में है, याद रखना बच्चों, खंडपीठ प्रयागराज में। न्यायाधीशों की सबसे कम संख्या बच्चों सिक्किम उच्च न्यायालय में है, याद रखना दोस्तों, गंगटोक इसका कैपिटल है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बच्चों मतलब कि अधिकतम एज मतलब अधिकतम कब तक धारण कर सकते हैं बच्चों? 62 वर्ष, हमने सही बताया था। मैक्सिमम 62 वर्ष होता है, या फिर 5 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र दोस्तों राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जो संचित निधि से दिए जाते हैं राज्य के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन जो संचित निधि भारत के से दिया जाता है बच्चों, याद रखना। अगर बात करेंगे वेतन, तो संचित निधि राज्य से। अगर वेतन मतलब एक तरह से पेंशन की बात करेंगे, तो संचित निधि भारत सरकार मतलब केंद्र से। अधीनस्थ न्यायालय बच्चों क्या होता है? उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अधीनस्थ न्यायालय बच्चों याद रखना, जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, दीवानी, फौजदारी और भू राजस्व बच्चों। जिले का न्यायाधीश बच्चों जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिले के न्यायाधीश में जब फौजदारी मामलों का सुनवाई करता है बच्चों, जैसे कि बात करें, आपको पता है फौजदारी के मामले जैसे बात करें बच्चों, जैसे कि खेत का हो गया, घर बार को लेके हो गया, इन सब बातों को तो सत्य न्यायाधीश कहते हैं बच्चों उसको। जिला न्यायाधीश नियुक्ति ट्रांसफर करता है बच्चों राज्यपाल को, याद रखना बच्चों। मोबाइल अदालत बच्चों, इसे देश की पहली मोबाइल अदालत मेवात मेवात हरियाणा को कहा गया था बच्चों, याद रखना, ये वहाँ बना था। ई कोर्ट बच्चों, देश का पहला ई कोर्ट अहमदाबाद के सिविल सेशन कोर्ट में बना था बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, 100% बनेंगे बच्चों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मात्र कुछ ही पेज रह गए हैं, मतलब 6-4 पेज और रह गए हैं बच्चों, देख लीजिए। ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला पहला न्यायालय बच्चों दिल्ली उच्च न्यायालय है बच्चों, याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे बच्चों। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बच्चों HAL जे कानिया है बच्चों, याद रखना, जे कानिया करके याद रख लेंगे, याद हो जाएगा बच्चों। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय बच्चों प्रयागराज 1966 बच्चों। बम फूट रहा है क्या? नहीं ना, तो आराम से पढ़ते चलो। नींद आ रही है क्या बच्चों? नींद नहीं आनी चाहिए बच्चों, कल 2 दिन बाद पेपर है, पढ़ लो। उत्तर प्रदेश की खंडपीठ बच्चों लखनऊ है। अब आ जाते हैं स्थानीय स्वशासन बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आएंगे। स्थानीय स्वशासन शासन की वह व्यवस्था है जिसमें निचले स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी समस्याओं को समझने तथा उनको हल करने का प्रयास किया जाता है बच्चों। पंचायती राज व्यवस्था पर गठित समितियां बच्चों, बलवंत राय मेहता समिति बच्चों 3 स्तरीय थी, आपको पता होना चाहिए, 1956 में आया था बच्चों। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। 3 स्तरीय कौन कौन से थे बच्चों? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद बच्चों। जो दोस्तों ग्राम पंचायत यह था पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिले में, नागौर जिला राजस्थान का बच्चों वहाँ पे लागू हुआ था, ये बात आपको पता होना चाहिए। अशोक मेहता समिति बच्चों यह द्विसदनात्मक था बच्चों, ये 1977 में आया था, इसको अमान्य कर दिया गया था बच्चों। ये 2 अक्टूबर 1959 को आया था, जिला परिषद और मंडल परिषद के लिए आया था बच्चों, लेकिन यह अमान्य हो गया था। यह दूसरा राज्य बच्चों आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था बच्चों, ये चीज़ आप याद रखना। कौन सा है बच्चों? यह अशोक मेहता समिति, या फिर कह लीजिए कि जो यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था है, सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था बच्चों, याद रखना। लेकिन परीक्षण के रूप में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में परीक्षण किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू जो हुआ था बच्चों राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। राव समिति बच्चों, यह 1985 में आया था, इसमें सुझाव 4 स्तरीय बनाए गए थे। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, मंडल पंचायत, राज्य विकास परिषद बच्चों। पंचायतों के नियमित चुनाव SC ST तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की थी बच्चों। सिंधवी समिति की बात करें, गठन 1987 में, जो सुझाव पंचायतों के पुनर्गठन तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वित्तीय साधनों की सिफारिश की थी बच्चों। PK थुंगन समिति बच्चों बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ याद कर लेना कब आया था, 1988 में आया था बच्चों, याद रख लेना, बस इतना बहुत है।
73वां संविधान संशोधन 1992 बच्चों, अब संविधान संशोधन आ गए हैं, इसको कर लेना अच्छे से। हमने बता दिया 73वां 1992 में आया था बच्चों, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया था, पंचायतों के कार्य क्षेत्र, अनुसूची 11 और 29 विषय जोड़े गए थे बच्चों। अनुसूची 11 और इसमें 29 विषय हैं बच्चों। 74वां जो आया था बच्चों, यह 9 का जोड़ा गया था इसके थ्रू, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो नगर पालिकाएं का जोड़ा गया था, जिसमें कि अनुसूची 12 जोड़ा गया था, 18 विषय जोड़े गए थे। राज्य विधानमंडल को पंचायतों के गठन का अधिकार दे दिया गया था, जो कि अनुच्छेद नंबर 343 क में है। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद नंबर 43 घ में है बच्चों। पंचायतें की अवधि 5 वर्ष के लिए कर दी गई थी। पंचायत बीच में भंग हो जाए तो चुनाव 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य हो जाता है बच्चों। पंचायत सदस्यों की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। नगर पालिकाओं का गठन बच्चों अनुच्छेद नंबर 343 य में किया गया है। नगर पालिकाओं के प्रकार बच्चों 3 होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम बच्चों। ये जनसंख्या के आधार पर होता है। जो नगर निगम होता है, अगर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है तो नगर निगम घोषित होता है बच्चों। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था साथियों आपको पता है त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय बच्चों। जिला पंचायत में देखा जाए बच्चों, पहला जिला पंचायत है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्य आते हैं। क्षेत्र पंचायत दूसरा है दोस्तों, जो ब्लॉक स्तर पे होता है। जैसे हमारा ब्लॉक दोस्तों तरवा है, आप लोग नहीं पता होगा, जैसे कि यूपी में आजमगढ़ आगे बनारस, बनारस के बाद तरवा आ जाता है हमारा ब्लॉक बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख और खंड विकास अधिकारी और सदस्य होते हैं बच्चों। ग्राम पंचायत की बात करें, प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होते हैं और सदस्य होते हैं बच्चों। शासन व्यवस्था की बात करें, स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत बच्चों, या स्थानीय स्वशासन मतलब शासन व्यवस्था है यहाँ का। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम बच्चों। इसके बाद बस दोस्तों बात करें दूसरे तीसरे नंबर पर जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था होती है। और चौथे नंबर पर व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, उसके ऊपर बच्चों राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता बच्चों, यह सब आ जाता है। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो अपना शासन बच्चों, इसका मतलब होता है गांव के सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए यही ग्रामीण स्वशासन होता है बच्चों। जैसे बात करें गांव में कुआं, तालाब, सड़कें, नई नाली, विद्यालय, हैंड पंप हो गया, नहर, नलकूप आदि सुविधाओं सभी काम करती हैं बच्चों। यह सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जो होती हैं बच्चों, ये उपलब्ध कराने के लिए अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायत व्यवस्था बनाई गई है बच्चों, जिसमें कि 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत बच्चों, है ना, याद रखना बच्चों, आपको बता दिया गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे आपको पढ़ना ही है, यहाँ से प्रश्न आएंगे बच्चों। 3 पेज और मात्र हैं, बस पढ़ लीजिए। भारत में स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम प्रारंभ 1882 में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो कि गवर्नर जनरल होता है, आपको पता होना चाहिए। अतः इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड रिपन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए कानून बनाया गया बच्चों। बलवंत राय मेहता समिति में दोस्तों पंचायती राज का शिल्पकार तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज का जन्मदाता ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत बच्चों। 73वां संविधान संशोधन बच्चों, अनुसूची मतलब भाग कौन सा है, 9 है ना, भाग कौन सा बच्चों, 9 है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था, भाग 9, अनुसूची 11 और अनुच्छेद 16 से लेकर 16 और 243 बच्चों को पता होना चाहिए। विषय 29 विषय हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था बच्चों। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ग्राम पंचायत की बात करें बच्चों, इसमें कम से कम 1000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत होता है बच्चों। जिन गांवों में 1000 से कम आबादी होती है, वहाँ कह लीजिए पास के अन्य छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है बच्चों। जैसे कि हमारा 52 कुबा है, 52 गांव हमारे हैं हमारे यहाँ। ग्राम पंचायत का एक मुखिया चुना जाता है, जिसे प्रधान कहा जाता है दोस्तों। आपको पता होगा प्रधान की चुनाव होते हैं ना, कहते हैं मुखिया का चुनाव होने लगा, पंचायती चुनाव, है ना, यही होता है बच्चों। तथा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। इसकी संख्या दोस्तों 9 से 15 तक हो सकती है। जनसंख्या अगर 1000 है तो 9 सदस्य होंगे, अगर जनसंख्या 2000 है तो 11 सदस्य, अगर जनसंख्या 3000 है तो 13 सदस्य, अगर जनसंख्या 3000 से अधिक है बच्चों तो 15 सदस्य होंगे। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बच्चों ग्राम प्रधान, उप प्रधान और ग्राम पंचायत के समिति की सदस्यता होती है। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी बच्चों ग्राम पंचायत अधिकारी, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं बच्चों। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो जिसे बोलते हैं बच्चों, आपको पता होगा वीडियो का आता है, पेपर वगैरह भी होता है, लेखपाल का भी होता है, ये सब भूमि सुधार के लिए होते हैं। दोस्तों यही रहा, अब इसमें कुछ नहीं बच्चों, अब आपको हम ये पूरा का पूरा पीडीएफ दे देंगे बच्चों, आप वहाँ से देख सकते हैं ना। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, बस यही सब है। इसमें देखिए जिला पंचायत के सदस्य की बातें की, बस यहाँ से आप देख सकते हैं। या बस बच्चों इतना ही बहुत है, अगर आप पढ़ लेंगे ना तो शायद। देखिए बच्चों इनकी उम्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नगर पंचायत, नगर पालिका, परिषद और नगर निगम में जो उम्र होता है बच्चों, तीनों 5 वर्ष के लिए ही बनाए जाते हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष प्लस होती है बच्चों, है ना, याद रखना। शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष हो, सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ सकता है बच्चों, है ना, याद रखिए। नगर निगम के लिए 21 वर्ष और नगर पालिका के लिए बच्चों कितना, 18 वर्ष, ये आप देख सकते हैं दोस्तों।
चलिए इसका पीडीएफ पूरा का पूरा हम दे देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। राज्य का विषय जो होता है, नगर का विषय, नगर में जो विषय होते हैं दोस्तों, कितने विषय होते हैं उन्हें बताया आपको। नगर पालिका के लिए दोस्तों 29 विषय, और मतलब कि नगर पालिका नहीं, मतलब कि गाँव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए 29 विषय, और नगर पालिका के लिए बच्चों 18 विषय हैं। ये बात याद रख लेना, यहाँ से प्रश्न बनेंगे बच्चों। ये सारे आपके पूरा का पूरा दोस्तों संविधान का पूरा निचोड़ है बच्चों, यहाँ से प्रश्न आते तय हैं। बताइए, हमने 60 मिनट, मतलब कि लगभग 1 घंटे 7-8 मिनट में हमने पूरा कवर कर दिया संविधान बच्चों। आप इसे शेयर करना, इसे 2 से 3 बार देखना बच्चों, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रश्न 100% तय है बच्चों, जो कि हमने पूरा एक तरह से मतलब समग्र कर दिया है उसमें, पूरा का पूरा संविधान बच्चों। धन्यवाद बच्चों, अच्छा लगे तो आप कल बच्चों कोई क्लास नहीं है, कल हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मैराथन आ रहा था बच्चों, अकेले बनाना, तैयार करना बच्चों, पीडीएफ देना, सब कुछ अकेले करना होता है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा दया आ जाए तो शेयर कर देना, फैला देना, वायरल कर देना, जो भी करना हो कर देना बच्चों। धन्यवाद।